बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहर कराची से मैं वसीम बादामी आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। और अब क्या कहा जाए, ये अब इस शहर की बदकिस्मती है, नसीब है यहाँ के वासियों का कि यहाँ से खबरों का आलम ही कुछ ऐसा होता है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपके कानों में शायद आवाज़ मुझे नहीं मालूम आ रही है या नहीं, ये उस मलबी की आवाज़ है जो कि गिरता चला जा रहा है। अकब में ये राख का ढेर जो बनता चला जा रहा है और ये इमारत जिसका कुछ हिस्सा गिर गया है, जिसके कुछ हिस्से के बारे में नहीं मालूम क्या आलम होगा अगले कुछ घंटों में। ये एक छोटा सा कब्रिस्तान बन गया है कि जहां से लाशें निकाली जा चुकी हैं और जहां से लाशें निकाले जा रही हैं। गुल प्लाजा इस इमारत का नाम था और मैं इस शहर का वासी होने की हैसियत जब मैंने था गलत इस्तेमाल किया है तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई है, क्योंकि इस इमारत से ज़ाहिर इस शहर से, इस मुल्क की एक एक जगह से हमें खास वाबस्तगी है, लेकिन यहाँ के रहने वालों को इस इमारत से खास वाबस्तगी इसलिए कि यहाँ के रहने वालों की बहुत सारे जो लोग हैं वो कभी ना कभी इस इमारत से मुताल्लिक रहे होंगे, या वो कभी यहाँ पर आए होंगे, या उनके घर में कोई ना कोई चीज़ इस इमारत की पड़ी होगी। क्योंकि इस इमारत के बारे में कहते हैं कि यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और बहुत अच्छे और बहुत इकनॉमिक उसमें मिल जाती है। यानी कि जब ये वाक़यात हुए और जब ये खबरें आई ना कि लाशें आना शुरू हुई हैं, तो बगैर किसी मालूमात के मैंने ये कहा कि यार अगर एक घर की एक फैमिली की 5-6 लोग अगर गायब है ना, तो फिर इस फैमिली में शादी होगी शायद। क्योंकि अगर घर में शादी होनी है और सामान लेना है तो गुल प्लाजा का रुख करना है। और ये इस वक्त गुल प्लाजा का ये आलम है कि जो इमारत इस वक्त मुकम्मल तौर पर चल चुकी है। मैं अल्फाज नहीं है, मैं क्या कहूँ। और अभी हम कंफर्म नंबर ऑफ डेथ्स भी आपको इसे नहीं बता सकते कि वो हर वक्त जो है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है। और जो दास्तान, मैं सारी सब दास्तानें सुनने के बाद आपसे मुखातिब हूँ, जो सुन रहे हैं उनको मैं किन अल्फाज में कहूँ कि वो कहते हैं जनाब बॉडीज क्या है, बस कोई कोयला है, जली हुई बॉडीज हैं, किसी की तो बॉडी भी नहीं मिल रही, किसी का हाथ मिलता है, किसी का कुछ मिलता है, कोई 2.5-3 साल का बच्चा मिलता है। तो ये इस आलम है। अब जो मैं कह रहा था कि अब मैं क्या हम कहें कि इस शहर में कभी जब वो मामूल से ज़्यादा तेज़ बारिश हो जाए तो पानी इतना ज़्यादा आ जाता है कि उस पानी में डूबने से, गटर में गिरने से लोग मर जाते हैं। बारिश ना भी हो तो भी गटर में गिरने से लोग मर जाते हैं। इस शहर में आप एक बंदा ढूंढने, एक बंदा ढूंढने आप, तो वो अजूबा को उसको म्यूजियम में रखवाएं उस आदमी को जो ये कहे कि मैं शहर में सालों से रहता हूँ और मेरे किसी जानने वाले के साथ कभी कोई स्ट्रीट क्राइम नहीं हुआ। एक बंदा ढूंढे तो मुझे मिलवाएगा, उसको प्रोग्राम में बैठाएंगे हम और उसकी तस्वीर खींच को अलग से म्यूजियम में रखवाएंगे उसको कि यार ये बिल्कुल ही अलग आदमी आ गया शहर में, इतना खुशनसीब आदमी है। तो स्ट्रीट क्राइम्स का अलग मसला है। माओ के सामने उनके जिगर गोशों को गोलियों से भून दिया जाता है अगर मोबाइल देने पर मुजामत करें। इस शहर की जो रिसेंट पास्ट की हिस्ट्री है वो तो एक अलग, बत्ता कल्चर, गोली कल्चर, हड़ताल कल्चर, वो एक और दास्तान। यहाँ पे हवा तेज चल जाए तो बिलबोर्ड गिरने से लोग मर जाते हैं। और अब बताया जा रहा है कि जनाब ये तकरीबन 1.25 एकड़ पे फैला हुआ है जो रकबा था गुल प्लाजा का। यहाँ गुंजाइश तो 500 दुकानों की थी, बन 1000 प्लस गई हैं। यहाँ पे कोई फायर एक्सटिंग्विशर या कोई फायर का यानी उस तरह का कोई निकासी का निजाम नहीं था कि इन केस ऑफ फायर किसको कहाँ से निकलना है या क्या करना है। M.A. जिना रोड पर वाक़ है ये, M.A. जिना यानी कि मोहम्मद अली जिना, ये M.A. जिना रोड है। ये मरकजी तरीन शाहराह है कराची की है, यानी बिल्कुल यहाँ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब मैं सामने मज़ार कायद देख सकता हूँ, इतना करीब है, देख सकता हूँ मैं सामने। शायद आप कैमरे की आंख से देख सकें या ना देख सकें, जो कि यहाँ पे स्नॉर्कल वगैरह खड़ी हैं, तो इतना करीब है ये। और यहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ एक और मंसूबा बन रहा है, उसको ग्रीन लाइन कहते हैं हम। अगर ये मंसूबा भी दिखा सकें तो जहाँ मैं खड़ा हूँ ये M.A. जिना रोड का ये आलम है। और ये मंसूबा 10 साल से ज़ेर तामीर है। ये वफाक के पास है, फिर सिंध गवर्नमेंट के पास है। वफाक ने अपना काम कर लिया, सिंध गवर्नमेंट ने नहीं किया, उसने कर लिया, उसने नहीं किया, उसने नहीं किया, उसने कर लिया। ये आलम है। ये मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर की कारकर्दगी आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि जहाँ पर जब आग लगती है तो मामला होता है कि फायर ब्रिगेड, हम आपको बताएंगे इस प्रोग्राम में कि कितना फर्क है कि हमारे पास कितना फायर ब्रिगेड होना चाहिए और कितना है, कितना फायर फाइटर होना चाहिए और कितना है, कितना स्नार्कल होना चाहिए और कितना है। और अड़ोस पड़ोस के ममालिक से कंपेयर करके बताएंगे। हम चीफ फायर ऑफिसर से बात करेंगे, उनसे ही पूछेंगे हम कि आप बताइए, आप ऑफिशियल नंबर दें ताकि कोई ये ना कहे कि जनाब खुद ही शुरू हो गए। देखो, आप बताएं इस शहर में कितना फायर फाइटर है, आप बताएं इस शहर में कितना फायर व्हीकल है, आप बताएं इस शहर में कितना स्नॉर्कल है, आप बताएं कितना होना चाहिए। और हम बताते हैं कि आस पास के शहर जो हमसे छोटे हैं उसमें कितना है। तो ये ताकि ये एक और मवाजना सामने आए। फिर जब फायर ब्रिगेड आती है तो उनका पानी खत्म हो जाता है। मैं जनरली बात कर रहा हूँ, वो फिर जो है वो हाइड्रेंट पे जाते हैं पानी भरने के लिए। पीछे आग लगी हुई है, फायर ब्रिगेड जा रहा है पानी भरने के लिए, क्योंकि अब तो खैर यहाँ पे वाटर टैंकर्स वगैरह आए और वो इस तरीके से सारा सिलसिला चल रहा है। फोम इस्तेमाल नहीं हो रहा होता जितना होना चाहिए, क्योंकि जनाब वो फोम तो महंगा होता है। एक
अजीब बेबसी का आलम है। और आज इस शहर में ये एक और नई दास्तान रकम हो गई है गुल प्लाजा की सूरत में। बताया जाता है गुल प्लाजा, मुझे नहीं मालूम कि जब इसका नाम रखा गया था तब यही सोचती पीछे कि गुल से मुराद फूल ही था या नहीं था, लेकिन बहरहाल इस घर को आग लग गई। घर के चिराग से गुल प्लाजा में एक फूलों की, आर्टिफिशियल फूलों की एक शॉप थी जिससे रिपोर्टेडली आग भड़कना शुरू हुई और फिर ये सारे का सारा सब कुछ जो है वो इसके अंदर आ गया। इस शहर में ये साथ एक रिम्पा प्लाजा है, यहाँ पर एक वाकया हो चुका है। आगे जाके बोल्टन मार्केट है, वहां आग लग चुकी है। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आग, बल्दिया फैक्ट्री में आग। यानी एक अजीब आलम है कि आग लगना भी एक साल में आग लगने के छोटे बड़े 2500 वाकयात, 2500 वाकयात एक साल में आग लगने के छोटे बड़े एक शहर में। यानी कि महीने का तकरीबन 200 वाकया हो गया एक शहर में एक महीने में। ये सारे का सारा आलम है। हम जरा आज के इस प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि आइक तो आपको बताएं कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, व्हाई इट हैपेंड। कुछ मुतासरा फैमिली से देखेंगे अगर हम कुछ बात कर सकें, लोगों से अगर बात कर सकें, अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से पूछेंगे क्या हुआ, चीफ फायर ऑफिसर से पूछेंगे और जरा जायजा लेंगे कि इस तमाम सूरत हाल का आगे जाके प्रोग्राम। तो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं हमारे नजीर शाह साहब, फैजुल्ला साहब, हमारे बहुत सारे और कॉरेस्पॉन्डेंट ज़ाहिर थ्रू आउट यहाँ पर थे मौजूद और हैं मौजूद। तो जरा इनकी ज़बानी हम बात सुनेंगे तो हमें एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि कब क्या हुआ। जरा हम वो क्विकली एक आसान अल्फाज में जरा जान लेते हैं। नजीर भाई, आप ये वाक़या जब हुआ हफ्ते की रात 10-11 के आसपास, आप उसके कुछ ही देर बाद यहाँ पे पहुंचे थे, क्या समझ में आया कि क्या हुआ और ये आग इतनी तेजी से कैसे फैल गई कि अभी जब इस वाकये को तकरीबन, क्या अगर हम हफ्ते की रात देखें तो इतवार की रात और अब पीर, तो 48 घंटा तकरीबन हो गया। अभी तक ये कहना ठीक है ना कि आग पे अभी तक मुकम्मल काबू नहीं पाया जा सका, इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि अभी तक इस पूरी बिल्डिंग में आसानी से रसाई मुमकिन, ऐसा नहीं है। तो क्या हुआ, क्या समझ में आया? देखिए 10:38 का टाइम बता रहे हैं कि इनको पहली कॉल मौसूल हुई थी या टीम यहाँ पर पहुंची थी। आज सीसीटीवी कॉल मौसूल हुई 1112 जी, और उसके बाद जब ये यहाँ पहुंचे तो यहाँ केएमसी की टीम पहले से मौजूद थी। लेकिन आज मैंने इसी रिम्पा प्लाजा की एक सीसीटीवी निकालकर हमने अपने ARY में चलाई है। उसमें 10:22 का टाइम आ रहा है जब इसी हमारे अकब में जो मौजूद दुकान है यहाँ से धुआं निकलते हुए देखे जा सकते हैं। कराची में हमने सानिया बल्दिया भी देखा, हमने RJ मॉल जलते देखा, मिलीनियम देखा, अर्शी मॉल देखा, लेकिन तो रिम्पा प्लाजा लगा हुआ है, इसमें भी तो आग लग चुकी है। इसमें भी लग चुकी है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि मैंने अर्शी मॉल भी जलते देखा, मिलीनियम भी देखा, RJ भी देखा, लेकिन इस मॉल में लगने वाली आग इतनी डिफरेंट थी, समझ नहीं आ रहा था। देखें, अगर आप किसी जगह पर पहुंचेंगे, आपको एक दुकान में आग लगी हुई नजर आएगी या 2 या 3 में, तो आप उनको बुझाएंगे। लेकिन अगर आपको 1, 2, 3 इधर, 3 पीछे, 2 इधर, तो हर दुकान से आग निकल रही थी। जो पहली टीम पहुंची तो कि क्या था, ये अभी ये मालूम होना है कि ऐसा क्या नहीं, ये हमने इनिशियल जिससे भी दुकानदारों से हमने बात की है, उनका ये कहना है कि ये मसनूई जो आर्टिफिशियल फूल है उसकी दुकान थी और उसके अंदर अचानक से आग लगी। तो पहले उन्होंने फायर बॉल मारा उसको, लेकिन वो आग जो है स्प्रेड हुई। उसकी वजह जो हमारी जो मुतल्लिका इदारे हैं उनसे बात हुई तो उनका कहना है कि एक तो ये दुकानें कंजस्टेड बहुत थी, जहाँ सीढ़ियों की जगह चाहिए थी वहां पर भी दुकानें बना दी गई थी। 500 दुकानों की जगह थी इनिशियल नक्शे पर, 1000+ दुकान बन गई। कैसे हुआ इन दुकान के अंदर एक दुकान में से 2 दुकान निकली है, क्या? देखिए, ये तो ऐसा ही हुआ है जैसे कराची में 60 गज के प्लॉट पे 6 मंजिल की बिल्डिंग बन जाती है और पूछने वाला कोई है नहीं। और ये क्यों होता है ताकि अगर 1-2 दुकान है तो 2 दुकानों का किराया, मतलब ये 2 दुकानों का किराया या 2 दुकानें बिक जाएं, बिल्कुल ऐसा ही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे कराची का जो बेसिकली तबाह हुआ है, वो इन मुतल्लिका इदारों जो एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर कम से कम 2.5 से 3 अरब का माल था जो यहाँ पर जलकर राख हो गया। यहाँ पर तकरीबन 20 से ज्यादा लोगों की अब तक लाशें निकाली जा चुकी हैं। 20 लोग ऐसे हैं जिनको अनकॉन्शियस लेकर गए थे, उनको तिब्बी इमदाद दी गई है। 2 लोग ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर जलकर कोयला हो चुके हैं, जिनका अब DNA लिया जा सकता है, फिंगरप्रिंट नहीं लिया जा सकता। और पीसीस में मेरी आंखों के सामने यहाँ से कॉफिन जो मंगवाए उसकी सूरत में लेकर गए। और अब जब अभी भी जो अदाद शुमार है, 75 लोग अभी भी मिसिंग हैं जिनकी तलाश जारी है। आपका जो रेस्क्यू टीम जो आज जो सबसे अहम मरहला यहाँ से अंदर दाखिल होने का था, यहाँ से सीढ़ी लगाकर रेस्क्यू 1122 KMC के रजाकार अंदर गए, छिपा ईदी के रजाकार अंदर गए। लेकिन अभी तक मुकम्मल रसाई नहीं है ना बिल्डिंग में, अभी तक मुकम्मल रसाई नहीं। वैसे ये तो यानी अब क्या इस शहर का तो लोहा पड़ते पड़ते
पता नहीं अब जिंदगियां गुजर गई हैं, लेकिन पता नहीं क्या कोई बदवा है, कोई गुनाह हो गया है शहर के लोगों से, क्या कि हर कदम पे कि कभी हमें शहर के लोगों को कहना पड़ता है कि भाई अगर कोई तुमसे मोबाइल मांग रहे हैं तो उसको दो यार, वरना वो मार देगा। तेज हवा चल रही है तो बचो वरना बिलबोर्ड गिरेगा मर जाएगा। तेज बारिश आ रही है तो बचो वरना पानी आएगा मर जाओगे। देखते हुए चलो गटर का ढक्कन खुला होगा मर जाओगे। अभी यहीं पे सामने ग्रीन लाइन नामी एक शहर बन रही है, इसको कोई तकरीबन कितना 10 साल हो गए इस मंसूबे को। ये ऐसा कौन सा केटू का पहाड़ यहाँ खड़ा हो रहा है कि वो मैं क्या कहूँ, मतलब वो मंसूबा मुकम्मल नहीं हो पा रहा। ये मैं मंसूबे की बात इसलिए भी कर रहा हूँ कि हमने ये भी सुना, और आप बताइएगा अगर बात ठीक हो तो, कि फायर ब्रिगेड को पहुंचने में जो दुश्वारी की एक वजह ये भी थी कि यहाँ पर अब जगह कंजस्टेड है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन लाइन का मंसूबा है जो कि हमारे बचपन से ज़ेरे तामीर है, वो बन नहीं पा रहा हो वो, क्योंकि उसकी क्या कहानी है जो बिल्कुल सामने है। वसीम भाई देखिए, मसला ये है कि एक सानहे से दूसरे सानहे के दरमियान जो वक्फा है ना, उसको समझ लें कराची में गुजरने वाली जिंदगी, वो अयाशी है कराची वालों की, वही अयाशी। अब वो आप देखते चले जाएं जो आपने जिक्र किया। ये जो ग्रीन लाइन मंसूबा है ये 2016-17 में शुरू हुआ, यानी 9-10 साल पहले चले गए तकरीबन शुरू हुआ। अब नुमाइश चौरंगी तक ये मुकम्मल हो गया। उसके आगे नुमाइश चौरंगी से इसको टावर तक बनाना था सूबाई गवर्नमेंट ने। अब मामला ये हुआ कि ये काम तात्तुल का शिकार रहा काफी अरसे तक, यानी कई साल तक इस तरह तात्तुल का शिकार रहा। और अब से कुछ अरसा पहले यानी गुज़िश्ता साल ही इस काम का आगाज हुआ। अभी आप देख रहे हैं ना सूरत हाल। अब जब इस काम का आगाज हुआ तो ये रोड ये ग्रीन लाइन वाला ही, जी ये ग्रीन लाइन वाला एरिया है, और ये आप देखें ना सलाखें निकली हुई है, बड़े बड़े गड्ढे, और उसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक पहले कंजेस्टेड हो चुका है। अब जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आती, बड़ी बड़ी गाड़ियां है ना, रश होता है यहाँ पर, रोड पहले ही तंग हो चुका है। उनके लिए फिर इतनी मुश्किल पैदा हो जाती है कि वो जो आम रश होता है और उसके साथ आप प्लस कर ले इसको रोड के छोटे होने को और फिर यहाँ पर गड्ढों को, तो उसकी वजह से आप देखें ना इनको जो काम करना पड़ रहा है वो बिल्कुल उस इमारत के करीब। कल जब ये मुनहदिम हुआ था हिस्सा इसका मरकजी, हम उस वक्त यहीं पर थे, तो वो भी एक खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई थी, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा हैं, लोग अपने प्यारों के लिए भी आए हैं, यहाँ के ताजिर भी हैं और वैसे देखने वाले भी आए जो एक मामूल होता है। तो एक बड़ी तादाद लोगों की, और ये जगह जो है इतनी खतरनाक है कि ये इस हादसे और इस साने के साथ एक और हादसा हमारे सामने मौजूद है, बल्कि हम उस पर खड़े हैं। यानी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। वो जख्मी भी हुए कुछ रेस्क्यू एहलकार। तो ये जो सूरत हाल है ना कि ये इसकी वजह से यकीनी तौर पे ताखीर हुई, यानी एक बड़ी वजह है। अब इसका क्या किया जाए कि ये एक तरफ लोग कह रहे हैं कि जनाब फायर ब्रिगेड लेट पहुंची, और ना सिर्फ ये कि लेट पहुंची बल्कि मतलूबा तादाद में फोम भी नहीं था, ना सिर्फ कि फोम नहीं था बल्कि जब पानी नहीं था तो शुरू में तो टैंकर्स भी नहीं आए, बल्कि क्योंकि ये तो मैंने और आज के वाक़े का मुझे नहीं मालूम, जो कि मुतज़ाद रिपोर्ट सारी आप बताएं अगर हतमी चला हो तो। वरना हमने देखा है कि आग लगी होती है, फायर ब्रिगेड पानी डालता है और पानी खत्म हो जाता है तो वो जाता है दोबारा पानी भरने के लिए, उसके साथ नहीं टैंकर होता, जाता है फिर दोबारा भर के आते हैं इतने में आग पर। तो अब लेकिन आप गवर्नमेंट की बात सुने तो वो कहते हैं नहीं साहब मतलूबा तादाद में फायर ब्रिगेड भी पहुंची है। वो कहते हैं कि आप देखें ना ये कामयाबी नहीं है कि आग यहाँ तक ही रही, बराबर में तो नहीं पहुंची ना निम्बावला में। ये देखें कितना बड़ा कारनामा है। अच्छा, इसमें ये हुआ इब्तिदा में जो पहुंची ना जो फायर ब्रिगेड, उन्होंने बिल्कुल एक रिवायती तौर पर आग को लिया जिस तरह के कराची की इमारतों में लगती रहती है, यानी उसको इतना सीरियस नहीं लिया, किस लेवल का काम हो गया, किस लेवल का काम है और ये क्या हो सकता है, यानी इस हादसे को बड़ा लाइट लिया गया। जब उसके बाद ये आग फैलना शुरू हुई तो फिर होश आया कि ये मामला तो हाथ से निकलता जा रहा है। उसके बाद गाड़ियां भी आई और फिर तो हमने देखा वो जो जितने शहर भर के वाटर टैंकर थे वो सब इधर आ गए थे, लाइन देखी में लगी रहते, वो लंबी कतारें अभी भी। लेकिन उससे पहले यानी ये भी अंदाजा होता है कि उसको इतना संजीदा नहीं ली गई। जो हम खड़े ना ओल्ड सिटी एरिया कहलाता है, तिजारती मरकज है शहर का ना, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मरकज है, होलसेल मार्केट है यहाँ पर। और ये जिना रोड है, मोहम्मद अली जिना रोड, बानी है पाकिस्तान, और यहाँ से बिल्कुल सीधा चले हैं तो बस इसी, यानी आपको यहाँ से इस वक्त ज़ाहिर रुकावटें खड़ी हुई हैं, वरना आपको सामने मज़ारे बानी पाकिस्तान नजर आएगा, बिल्कुल यहाँ सामने इतना करीब है कायदा मोहम्मद जिना का मज़ार यहाँ से, और ये है ही एम जिना रोड, मरकजी शाहरा है कराची। तो एक तो यहाँ पर जो इमारतें बनी हुई है ना, सिर्फ पिछले 6 माह के दौरान इस 100 से 150 मीटर में तकरीबन 3 इमारतों में आग लग चुकी है। 2 तो ये आपके सामने 6 महीने में, जी 6 महीने में, गुज़िश्ता 6 महीने। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, ये जो सामने आपको एक गली दिखाई दे रही होगी, ये मोबाइल मार्केट के अकब से आती है, आप उस पर चल नहीं सकते, इतना कंजेस्टेड नहीं है। वो उसको बंद किया हुआ है, वहां पर एक जौहड़ बना हुआ है, वहां पर बहुत बड़ा गड़ा है, बैरिकेड लगाकर उसको बंद किया गया है, और वो गली को बैरिकेड्स लगाकर इतना बंद कर दिया गया है कि एक वक्त में एक आदमी गुजर सकता है। और ये जो गलियां हैं, ये मैंने इसका सर्वे किया था कल मैंने, तो इन जो बड़ी ये बुलंदो बाले इमारतें, इसकी अकबी रास्ते इमरजेंसी नहीं है, और जो गलियां हैं वो बहुत तंग है और उसमें रुकावटें मौजूद है। यानी अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, कल यहाँ पे कोई हादसा होता है तो
ये मतलब इससे बड़ा होगा। इससे बड़ा सानिया होने जा रहा है, क्योंकि एक वक्त में जहाँ एक आदमी जा सकता है तो आप वहाँ गाड़ी कैसे पहुंचाएंगे, रेस्क्यू वाले कैसे पहुंचेंगे, लोग कैसे निकलेंगे, दाखिल कैसे इतना होंगे? बड़ा शहर है ये, बगैर किसी प्लानिंग के बस चल रहा है बस ये। अब बस चल रहा है, अल्लाह के नाम पे चल रहा है। और ये बड़ी मैं रेस्क्यू 112 का आबिद साहब, अगर आप प्लीज आ सकें, रेस्क्यू 112 के हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आबिद साहब बताएंगे क्या लाशें, और अब मुझे कहते हुए अजीब लग रहा है लेकिन ये फैक्ट है, जाहिर है, और आपके लोगों से ही बात करके हमें, कि कुछ लाशें निकाली हैं और कुछ सिर्फ बाकियात मिली हैं, किसी का कुछ मिला है, किसी का कुछ मिला है, जो कि बस फिर बोरी में या किसी में। तो ये कितनी लाशें निकाली हैं और कितनी लोगों की बाकियात मिली है, ताकि जरा आइडिया हो कि सूरत हाल है क्या तकरीबन। अगर थोड़ा सा टाइम आपके पास है तो मेरे ख्याल से इस इंसिडेंट के बारे में थोड़ा टेक्निकल बात भी हमें जरूर करनी चाहिए। बताइए। देखिए, मैं बना दी रिपीट कर दूं, रेस्क्यू 112 की आप रुए रवा हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है जी। आप बताइए। जी देखें, हम हमेशा जो है वो इमरजेंसी सर्विसेज की बात करते हैं, फायर सर्विस की बात करते हैं। तो अगर आप फायर सेफ्टी की बात हम ना करें और हम सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज की बात करें तो वो मेरे ख्याल से उस पर थोड़ी सी डिस्कशन होनी चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी सर्विस हमेशा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। सही है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज द प्रिवेंशन। बिल्कुल इस बिल्डिंग के अंदर जो फर्स्ट रेस्पॉन्डर था, क्या उस फर्स्ट रेस्पॉन्स हुआ, यानी कि बिल्डिंग के अंदर जो फायर सेफ्टी के जो आलात थे, क्या वो काम कर रहे थे? एंड आंसर इज नो। जी। और जी ऐसा ही है। और दूसरा एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब भी हम कॉल करते हैं किसी इमरजेंसी सर्विसेज पे, और आग कितने बजे लगी, कॉल कितने बजे, और उसके बाद एक लीड टाइम होता है, और वो डिपेंड करता है कि आप रोड कंडीशन, उसके बाद ट्रैफिक, और उसके साथ यहाँ पर कोई सेपरेट लेन नहीं है जिसपे एम्बुलेंसेज या फायर की व्हीकल यहाँ पर पहुंचे। जाहिर बात है वो इसी रोड से आती हैं जिसपे ट्रैफिक भी है, सारी चीजें। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जिस जगह ये इंसिडेंट है वहां पर क्राउड कितना है। जब इमरजेंसी सर्विसेज के लोग यहाँ पर फायर फाइटर पहुंचते हैं तो वहां पर प्रेशर होता है, हर बंदा ये चाहता है कि वो हम जहाँ चाहें वहां पर काम करें। उस क्राउड को मैनेज करना, उस प्रेशर में एक फायर फाइटर को काम करना, अगेन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट चैलेंज। तो इन सारे चैलेंजेस को देखते हुए यहाँ पर रेस्पॉन्स दिया जाता है, और रेस्पॉन्स दिया गया है। सॉरी, ये अगर बता सकें कि आपकी इत्तला क्या है, आग कितने बजे लगी और आपको पहली कॉल कितने बजे किसकी आई है? अच्छा, रेस्क्यू 112 हुकूमत सिंध का वो इदारा है जिसमें कंप्लीट सर्विस जो है वो डिजिटाइज है। और आप भी कभी अगर हमारा कंट्रोल रूम देख लें, हमारी गाड़ी में ट्रैकर्स लगे हुए हैं, जितनी हमारे पास कॉल्स आती हैं वो सारी रिकॉर्डेड है। पहली कॉल हमारे पास आई थी 10:38 पे, 10:38 पे हमें बिल्कुल कॉल आई थी। और उसका सिस्टम के मुताबिक ये आग लगी है तकरीबन 10:22 के आसपास, जो सीसीटीवी बता रही है तकरीबन। मैं आपको बताया था जी। अच्छा। उसके बाद जो और किसी आम शहरी की कॉल थी? जी, आम शहरी की कॉल थी। उसके बाद जो हमारी पहली गाड़ी यहाँ पर पहुंची थी, उसका जो वो था 10:52 पे उसने गाड़ी ने यहाँ पर पहुंचा है। उसके बाद 10:57 पे उसके काम करते हुए हमारे पास एक पूरी वीडियो आई कि हमारी गाड़ी प्रॉपर फायर फाइटिंग कर रही है। तो ये था एक्चुअली इसका लीड टाइम और हमारा रेस्पॉन्स टाइम। अच्छा, उसके बाद क्योंकि इंटेंसिटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा, जितना बड़ा वाकया हो गया तो उसकी निस्बत एक गाड़ी या दो गाड़ियों का तो काम ही नहीं था ना। एग्जैक्टली। लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि हम ऑलरेडी वीडियोस आ चुकी थी, हमने जो नियर बाय जो फायर हमारे स्टेशन थी वहां से फायर ब्रिगेड को डिस्पैच कर दिया गया था। ठीक है। इसके साथ साथ केएमसी की ऑलरेडी 3 गाड़ियां यहाँ पर पहुंची थी। उसके बाद हमने बैकअप में उनके स्नॉर्किल को भी कॉल कर दी। ना सिर्फ स्नॉर्किल आई तो टोटल 11:30 बजे तक यहाँ पर एटलीस्ट 16 गाड़ियां थी और 2 स्नॉर्किल पहुंच चुके थे। और उसके बाद ये टाइम टू टाइम बढ़ती गई चीजें, और यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 22 गाड़ियां, सारा मीडिया यहाँ पर अवेलेबल है, इन्होंने यहाँ पर विटनेस किया है कि 22 गाड़ियां काम भी कर रही थी। और ये सारी वेल इक्विप्ड कितनी है? मतलब अब ये इसी पे हादसे की बात जनरली बात हो रही है, चूंकि जाहिर है मतलब वो अगर वेल इक्विप्ड नहीं तो फिर ऐसे है ना कि असले के बगैर आपने बंदे को उतार दिया है लड़ने के लिए। जी। क्या ब्रीदिंग इक्विपमेंट्स हैं लोगों के पास? क्या वो कटर्स हैं हमारे जो फायर फाइटर उनके पास? क्या वो रिक्वायर्ड लेवल ऑफ? कल रात को आपने शायद एक वीडियो जरूर देखी होगी। रेस्क्यू 1122 का जो पूरा स्टाफ है वो पंजाब की रेस्क्यू अकेडमी से ट्रेंड है, और सेम स्टैंडर्ड्स पे हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। 6 मंथ्स की ट्रेनिंग्स होती हैं, उसके बाद यहाँ ज्वाइन करते हैं। जहाँ तक उनकी फायर गियर्स का ताल्लुक है, प्रॉपर फायर गियर में वो काम कर रहे थे, क्योंकि हमारे लिए हमारा स्टाफ उनकी सेफ्टी हम इंश्योर करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो हमारा जो प्रायोरिटी, हमारा जो पहली प्रायोरिटी होती है वो प्रायोरिटी यही होती है किसी भी इमरजेंसी में अगर हम रेस्पॉन्स कर रहे हैं तो वहाँ पर जो लाइव विक्टिम्स उनकी इवैक्यूएशन करें। उसके साथ हमारी एम्बुलेंसेज यहाँ पर ऑलरेडी थी, जो आपको पता है 29 इक्विपमेंट्स के साथ वेल इक्विप्ड एम्बुलेंसेज हैं। लाइव विक्टिम्स की इवैक्यूएशन करें, उसके बाद फायर फाइटिंग को, जो फायर वहां पर लगी हुई है उसको जो है वो हम प्रॉपर क्लोज करें। यहाँ पर जिस किस्म का, क्योंकि मैं भी यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आता हूँ, आपको पता है इस पूरे बिल्डिंग का जितना आपको आइडिया है कि हम एक फ्लोर से निकलते हैं तो हमें नीचे जाने के लिए वो सीढ़ी भी ढूंढनी पड़ती है कि वो किस साइड पे। अनफॉर्चुनेटली अगर आप अभी तो इस पे, क्योंकि इंक्वायरी ऑलरेडी चल रही है, क्योंकि फायर एग्जिट का होना हर बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। जाहिर है सारे के सारे मामले में जो मरकजी किरदार है, एक ये तो अपनी जगह बात है ही कि भाई आग लगे ही ना
उसके लिए इकदाम होने चाहिए थे। अब जब लग गई तो फिर हम इस हवाले से फायर ब्रिगेड कब आई, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सारा मामला ज़ेर बहस उठता है। तो आप समझ लें कि उसकी सबसे मुताल्लिका शख्सियत यानी कि चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं साहब हमारे साथ हैं। तकरीबन 35 साल से इसी उसमें हैं और 1.5 साल से इस ओहदे पर। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। पहले तो मैं से बताइएगा, एक फायर फाइटर की शहादत हुई है, वो किस तरह हुई, क्या मामला हुआ था? जाहिर है जब ये फायर फाइटिंग इसकी इतला मिली हमें तो हमने यहाँ पे रिस्पांस किया है। क्राउड बहुत ज़्यादा था और जाहिर है होना भी चाहिए कि उनके लवाहिकीन अंदर थे, उनके प्रॉपर्टीज माल सब उनका गम और गुस्सा अपनी जगह था। तो जाहिर है हम उस वक्त जो कोशिश हमने की कि जितनी से जल्द इसको कंट्रोल कर सकें आग को। तो हम ये है कि जो मौजूदा क्राउड था उसकी वजह से थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि हम प्लानिंग नहीं कर सके और उसके बाद जो है जी आपकी तो जिसकी वजह से हम प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर सके। लेकिन बात से ये है कि 2-3 घंटे के बाद जब क्राउड अंडर कंट्रोल हुआ है तो ये हमने बाकायदा फायर फाइटिंग शुरू की है। और ये जो क्योंकि तकरीबन 1.25 एकड़ के ऊपर ये शॉपिंग मॉल है गुल प्लाजा और इसमें 1200 से जायद दुकानें और अंदर जो रूट्स हैं वो भी इतने कंजेस्टेड हैं कि उसमें से निकल जाना जो है ना इतना मुश्किल है कि ये अगर लोग फंसे हुए हैं तो ये ऐसी जगह नहीं है कि कहीं फ्लैटों के नीचे से फायर हुई और लोग ऊपर फंस गए हों। ये ओपन ने इसके रास्ते थे, एग्जिट डोर थे, लेकिन तब भी फायर इतनी फास्टली हुई है कि उनको निकलने की नौबत नहीं आई। जो फायर फाइटर शहीद हुआ वो क्या वो हुदूद के अंदर था, करीब था क्या? बिल्कुल उसकी वीडियोज हैं वो बिल्कुल फायर फाइटर जो था वो अपने मुकम्मल अपना पर्सनल प्रोटेक्ट इक्विपमेंट के साथ हेलमेट वगैरह के साथ फायर फाइटिंग कर रहा था। और ये उसी टाइम जो है अपना ये एकदम से बिल्डिंग का एक हिस्सा जब गिरा है मदम हुआ है तो उसके साथ मजीद 3 और लोग थे जो बैकअप तो हो गए क्योंकि ये फ्रंट पे था, ये बेचारा बैकअप नहीं हो सका। 1.5 साल पहले इसकी शादी हुई थी, एक बच्चा है इसका तकरीबन 3 माह का। मेरी बुनियादी वजह इसकी शहादत की वो अमानत का मुनहदिम होना हुई या दम घुटना हुई या क्या हुआ? दरअसल ये होता है कि उसकी जो शहादत है उस पे जो नोजिस पे इस पे आए थे जिससे इसे लग रहा था कि सर पे शदीद चोट आई है। अभी बताइएगा हुमायूं साहब के वैसे बतौर मजमूई इस शहर में हमारे पास कितनी फायर ब्रिगेड्स हैं? इस वक्त हमारे पास अगर फायर अपना टेंडर्स की बात की जाए 45 फायर टेंडर्स हैं और सोनारकल की बात की जाए तो तकरीबन हमारे पास 6 सोनारकल्स हैं। और इस शहर के मुताबिक चूंकि जाहिर आपका तो पूरी एक्सपर्टीज है जी इस शहर के हवाले से हमारे पास कितनी होनी चाहिए इस सोनारकल जो 3 है कितनी होनी चाहिए? बिल्कुल अगर इस शहर की आप बात करें कि जिस शहर की अगर वोटर जो है वो 101 करोड़ 80 लाख हैं और अनरजिस्टर्ड जो है मजीद 1 करोड़ है, 3 करोड़ के करीब की ये आबादी है। तो जो एसओपी है जिसको हम कहते हैं एज पर स्टैंडर्ड वो लोगों की समझ में नहीं आती कि 1 लाख की आबादी पे 1 फायर स्टेशन होना चाहिए। उसका मकसद ये होता है 1 लाख की आबादी पे 1 फायर स्टेशन होना चाहिए। शहर में कितना फायर स्टेशन हमारे पास? इस वक्त हमारे पास तक 28 है ना। अब नाज़रीन 28 फायर स्टेशन है हमारे। अब हम ढाका की बात कर लें जिसकी पॉपुलेशन हमसे ऑफ कोर्स कम है। ढाका में 112 फायर स्टेशन है जो हमारे 28 हैं और ढाका में 112 हैं। दिल्ली की बात करें तो 61 है। दिल्ली की आबादी हमसे कुछ ज्यादा है अगर ऑन पेपर देखें तो, वैसे तो 61 है। तेहरान की आबादी की बात करें इसकी आबादी हमसे बहुत कम है। तेहरान में 452 फायर स्टेशन है, 452। और हमें कराची जैसे शहर की दुनिया के कई ममालिक से बड़ा है उसमें हम बात कर रहे हैं 28 स्टेशन की, यानी स्टेशन पर मिलियन आप कह रहे हैं कि मतलब 1 स्टेशन होना चाहिए। उसकी लॉजिक ये है कि रिस्पांस टाइम को कम करना। अगर 1 लाख की आबादी पे तो 5 मिनट में रिस्पांस होगा, 2 लाख की आबादी पे तो 10 मिनट में। इट्स मीन्स इसी तरीके से टाइम ड्यूरेशन। और फायर फाइटर हमारे पास कितना है तकरीबन पूरे कराची में? फायर फाइटर इस वक्त हमारे पास जो एज पर बजट स्ट्रेंथ है वो तकरीबन 1100 की है। 1100 फायर फाइटर है हमारे पास। अब नाज़रीन अगेन और ये मैं इसमें इनको नहीं ब्लेम कर रहा है क्योंकि ये तो अपने जो जान दे रहे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन आप जो जिनका फर्ज है अब देखिए फायर फाइटर कराची में है 1100। अब अगेन मैं आता हूं ढाका पे, अर्ज करूं कितने? 14,500। 1100 वर्सेस 14,000 ढाका में जो कि हमसे बहुत छोटा शहर है। दिल्ली में 3,500, तेहरान में 9,200, इस्तांबुल में तकरीबन 5,000, न्यूयॉर्क में, चलो मैं न्यूयॉर्क की बात ही नहीं करता, चलो आप कहेंगे शंघाई में तकरीबन 274 है। शंघाई में 274 है और हमारे पास यानी शंघाई जैसे। लेकिन फिर वहां पे फिर एक और बहस भी है ना कि वहां पे उन्होंने बाकी इकदाम इतने किए हुए हैं
कि वहाँ पे फिर इस तरह अच्छा, के हालात, प्लाजा जहाँ फायर एक्सटिंग्विशर भी ना हो, वो सब भी नहीं, वहाँ नौबत भी नहीं आती ना फिर। ये आप उन मुल्कों की बात कर रहे हैं जो फायर प्रिवेंशन पे बहुत ज्यादा फोकस करते ये, हैं। हाँ। अगर हम अपने वरना उसूल तो होना चाहिए कि भाई आग लगे ही ना, फिर ना लगे तो फिर आप बेशक कम रखें फायर फाइटर भी सब। ये यानी कि हम किसी को कहते हैं ना फायर फाइटिंग ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो जो लोग आते हैं फॉरेन से वो हंसते हैं, कहते हैं ट्रेनिंग क्यों करा रहे हैं यार, फायर प्रिवेंशन क्यों नहीं आग करते? लगे क्यों? हाँ। कि आपको जरूरी है कि आग से लड़ना ही पड़े, तो आप इस वजह से शंघाई जैसे बड़े आप शहरों में लोगों को 274 ये है। अवेयरनेस क्यों नहीं देते कि यार ऐसे इंतजाम करो कि आग लगे ही ना। हाँ। मैंने कहा अवेयरनेस देना, जैसे अजान देना मौलवी का काम होता है, नमाज पढ़ना ना पढ़ना फिर उस नमाजी का काम होता है, तो बिल्कुल इसी तरीके से अभी मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब ने तकरीबन जो है आई चंद्रिका रोड, शाहराह फैसल, तारिक रोड पे 266 हाई राइज बिल्डिंग का ऑडिट करवाया था। जब हमने उसका ऑडिट किया तो ये समझेंगे ऑन कैमरा में बात कर रहा हूँ, तो 266 में से मुश्किल से जो है ये 2023-24 की बात कर रहा हूँ, तो मुश्किल से 15 से 20 इमारतों में मुकम्मल इंतजाम थे, वरना बहुत अच्छे इंतजाम थे, कहीं तो फायर फाइटर नहीं था, और अगर कहीं पर एग्जिट डोर था तो हाइड्रेंट नहीं था। अभी यहाँ तो पे क्या पोजीशन, अभी कितनी गाड़ियाँ काम कर रही हैं अभी? इस वक्त हमारी तकरीबन 10 गाड़ियां हैं, एक बाउजर है, 2 स्नार्कल है। और अभी आपका तजुर्बा क्या बता रहा है कि अभी तकरीबन इस वाक़े को 48 घंटा हो गया तकरीबन? जी जी जी। आपके अंदाजे में मुकम्मल काबू पाने में, मुकम्मल काबू से मेरी मुराद ये है कि जब आप अंदर जा सकें, एक्सेस मिल सके, देख सकें अंदर क्या है। जी अच्छा, आपका तजुर्बा कितना टाइम लगेगा? हमारी अपनी जो फील्ड है उसमें काबू, मुकम्मल काबू किसको कहते हैं आप उसमें? हाँ, मुकम्मल काबू और काबू, पहले एक लफ्ज आता है काबू। काबू से मुराद ये होता है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी है उससे मोहल्ले बिल्डिंग्स में आग ना पहले कन्वेंट ना हो। सही है। सबसे पहले उसको हम एक तरह से जिसको कहते हैं कि उसको घेर लेते हैं और उसके बाद फायर फाइटिंग करते हैं। उसके बाद फिर होता है कि वो जो आग लगी हुई है इस पे काबू। तो इस वक्त ये पोजीशन है, इस पे आग पे काबू पा लिया, कूलिंग का प्रोसेस चल रहा है। ताहम ये है कि और यहाँ से बॉडीज भी रिकवर्स हुई हैं काफी, और अभी भी पीछे अगर मुझे भी बताया गया कि वहाँ पर 8 से 10 बंदों की इत्तला दी है, तो मैंने वहाँ पर अभी एक्सीवेटर्स वगैरह लगा कर आया हूँ। तो बस मैसेज आया तो फिर मैंने कहा तो काबू तो पा लिया हमारे साहब। जी जी, यानी इन द सेंस के मजीद ना फैले, मुकम्मल काबू में। और यहाँ मैं तो आपकी तरह टेक्निकल टर्म बता, मेरी एक आम शहरी क्लास है, ये है जस्तुजू के, जब अंदर जा सकें, जब मालूम हो कि अंदर क्या मामला है, कितने लोग क्या, जी जी जी, उसमें आपके तजुर्बे में कितना टाइम लगेगा? और नहीं, अंदर तो जा रहे हैं लोग, नहीं पूरे मॉल तक रसाई तो नहीं है ना अभी? अब यहाँ से जो हम एग्जिट बना रहे हैं तो ये फ्लोर वाइज रसाई है। अभी हम बेसमेंट में गए, बेसमेंट में कोई नहीं है और तमाम बेसमेंट क्लियर कर दिया है, क्लियर है, और दुकानें भी क्लियर है। कोई बॉडी बेसमेंट में नहीं है? बॉडी भी नहीं है, जला भी नहीं है। अच्छा, हाँ, यानी बेसमेंट में आग नहीं फैली? नहीं फैली, अगर क्योंकि आग की एक आग जो ज्यादा लगी है वो इसका मतलब कहाँ लगी है? ये ग्राउंड और फर्स्ट पे। अच्छा ठीक है, सही। अगर आप अब ग्राउंड की क्या पोजीशन है इस वक्त? ग्राउंड की ये मुकम्मल जल गया। जो भी बेचारे ताजिर थे या जो यहाँ पे बिजनेसमैन थे वो एक तरह से बिल्कुल जीरो पे आ गए। पूछना ये चाह रहा हूँ आखिरी बात कि आपको क्या तजुर्बे में कितने वक्त में हमें अंदाजा हो जाएगा कि यार अब इसके अंदर कोई बॉडी या कोई रिमेनिंग नहीं है? इसमें कितना टाइम लगेगा अंदाजन आपके तजुर्बे में? इसका जो आपने सवाल किया है, इसका जो है हम ये जो मलबे को रिमूव कर रहे हैं, मलबा जैसे जैसे रिमूव होता रहेगा वैसे वैसे सर्चिंग चलती रहेगी। ये तकरीबन बहुत ज्यादा मलबा है, मुझे जो अंदाजा है कि 18 से 20 दिन इसमें रिमूव होने में लगेंगे, क्योंकि एक कंकर भी जब तक होगा हम अपनी गाड़ी नहीं हटाएंगे, एक चिंगारी भी जब तक होगी, एक धुआं सिगरेट के बराबर भी होगा, हम अपनी गाड़ियां नहीं हटाएंगे। आखिरी तक हम कोशिश करेंगे। इस पर मकसद अपना पूरी सर्विसेज प्रोवाइड करें। और उसके बाद हमारा एक असूल होता है, ये फायर ब्रिगेड है, वाहिद डिपार्टमेंट, कहीं पर भी आग लगती है, जब आग लग जाती है, जब बुझती है, तो हम उसी ओनर से, उसी जो होता है जहाँ जिसकी मिल्कियत होती है, हम उससे कहते हैं कि आप तसल्ली से हमें ये सर्टिफिकेट दें कि आग मुकम्मल बुझ गई है और ये लॉसेस हुए, तो उससे हम साइन लेते हैं। तो ये समझें कि 1 महीने में जिस शहर में 200 आगे लग रही हो, तो वो आगे भी तो बुझ रही हैं। 1 महीने में कराची में औसतन 200 आगे लगती बिल्कुल। इस वक्त सालाना औसत जो है 2600 आगों का है कराची शहर में। जी, छोटे बड़े वाकयात मिला के 2500 प्लस वाकया होता है, 2600 वाकया एक साल हुए हैं इस मरतबा। लेकिन जहां हमने ऑडिट किया वहां पर इस साल 0% था, यानी कि कोई बड़ी फायर नहीं हुई। इट्स मीन्स उन्होंने कुछ चीजें कंप्लाइन की। बहुत शुक्रिया की तरफ गए हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह यहाँ पर हमारे साथ यानी इस बदकिस्मत इमारत के अंदर जो कुछ लोग गए उनमें से एक
जिनका ताल्लुक छिपा से है, वो मौजूद, उनसे जानते हैं। आप गए हैं अंदर, और तकरीबन आप कब गए और आपने अंदर क्या मंजर देखे हैं, क्या किया? जब हम शाम में अंदर गए, बॉडी शाम से मुराद ये यानी इतवार की शाम कह रहे हैं, हफ्ते की रात, आज शाम जब रेस्क्यू का अमल शुरू हुआ है बॉडीज निकालने का, तो बॉडीज बिल्कुल मेल्ट हो चुकी हैं। लोगों का कहना यह था कि हमारे लोग अंदर जिंदा हैं, वो सेफ जगह पे होंगे, छतों पे चले गए होंगे, उम्मीद होगी। लेकिन जितनी शिद्दत से ये आग लगी, जितनी शिद्दत से ये आग फैली है, तो अंदर जितने भी लोग थे, फैमिलीज का कहना है 65 लोग हमारे अंदर हैं। अच्छा, यानी 65 लोग जो है वो अंदर हैं, और वो जितनी भी बॉडीज हैं वो सारी अब मेल्ट हो चुकी हैं। हमें वो कोयले की शक्ल में मिल रही हैं, या वो टुकड़ों की शक्ल में मिल रही हैं, किसी का बाजू मिल रहा है, किसी की टांग मिल रही है, किसी का सर मिल रहा है, इस तरह बॉडीज इकट्ठी की गई हैं। आज जो एक बच्चा मिला है वो हमें जला हुआ नहीं मिला, लेकिन वो दम घुटने से एक्सपायर हुआ है। उसकी जो है बैग जो है वो हीट लगने से तकरीबन होगी 2.5-3 साल होगी बच्चे की। तो जो उसके साथ दूसरा बच्चा है, जी दूसरा बच्चा है, वो मुकम्मल मेल्ट हो चुका है, वो डिकम्पोज हो चुकी है बॉडी। टोटल जो है 20 डेड बॉडीज यहाँ से रेस्क्यू की गई, 20। अच्छा। और एक बॉडी के जो है 4 हिस्सों में पार्ट्स मिले, मतलब 21 बॉडीज हैं, और 18 अफराद जख्मी हुए थे, जिसमें से कुछ लोग जो है वो दम घुटने की वजह से बेहोश हुए थे, और कुछ माइनर इंजरी हुई थी, उनको मतलब के झुलस गए थे वो। और अंदर अभी आपने जो बॉडीज देखी हैं वो इमारत के किस हिस्से में देखी हैं? चूंकि अभी हमें पता लगा कि बेसमेंट पे तो इतनी आग लगी नहीं है, ग्राउंड जिसको हम कह रहे हैं जी, नहीं ग्राउंड से ऊपर मेज़नाइन, हाँ मेज़नाइन कह रहे हैं। अच्छा, ओके। और अभी लेकिन ये कि फर्स्ट फ्लोर तक अभी तक रसाई नहीं हो सकी है, जब हम बात कर रहे हैं? नहीं, फर्स्ट फ्लोर पे भी रसाई नहीं हो सकी, क्योंकि आग लग रही है, फिर आग की शिद्दत बढ़ जाती है, फिर फायर फाइटिंग अपना काम करता है। अच्छा क्या है कि अल्लाह ना करे जो लग ही रहा है कि ज्यादा अंदर हैं लोग अभी कुछ, वो शायद फर्स्ट फ्लोर पे होंगे, ऐसा लगता है। फर्स्ट या मेज़नाइन के बीच में होंगे। ठीक है, मेज़नाइन आपने जी प्रोग्राम क्या, ये दूसरा हिस्सा हमारा, इसमें खुश आमदीद कहते हैं। और ये गुल प्लाजा के जब हम इस साइड पर आए तो और हम सब हैरान परेशान हो गए और दिल कांप गया है, क्योंकि यहाँ जो तबाही का आलम है, नहीं मालूम कैमरा की आंख से आपको कितना अंदाजा हो पाए, वो तो अलग ही है। वो तो यानी उस साइड से भी ज्यादा है यहाँ जो तबाही का आलम है। और यहाँ अभी इस सेगमेंट में हमारे साथ कुछ वो लोग मौजूद होंगे जो कि खुद मुतासिरीन हैं, जिनकी अंदर दुकानें थी, जिनमें से कुछ लोग वहां पर मौजूद थे जब ये वाकया हुआ है। अभी हम बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं, तीसरा ये भाई हैं, ये बता रहे हैं कि ये खुद बता रहे हैं कि जब वो रेस्क्यू वाले भी आए और हमने उनसे कहा कि यार अंदर जाएं, बचाएं लोगों को, जब नया ना बिल्कुल वाकया हुआ, तो ये कहते हैं मुझे कहा रेस्क्यू उन्होंने कि भाई हमारे पास मास्क नहीं, हम नहीं जा सकते। और अगर नहीं है तो वाकई अपनी जगह मैं उसको ब्लेम भी नहीं कर रहा कि उसके पास इक्विपमेंट होनी चाहिए। आप किसी इंसान को जंग के मैदान में भेज देंगे हथियार के बगैर, तो क्या करेगा वो? ये कह रहे हैं हमसे कहा रेस्क्यू वालों ने कि मास्क नहीं हमारे पास। एक वीडियो भी चल रही है, लोग सीढ़ियां लगा के खुद अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं खुद जो है वो सीढ़ियां लगा के वहां पे गया हूं और कोशिश की है। तो अब अपनी मदद आपके तहत, तो इस सेगमेंट में जरा हम इन लोगों से बात करते हैं ताकि जरा तस्वीर का ज्यादा हमें बेहतर अंदाजा हो सके कि क्या हुआ। आप इस इलाके रहने वाले हैं ना? यहाँ पे इस इलाके के रहने? अच्छा, वैसे गुल प्लाजा के हवाले से यानी आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो बताएं कुछ, अगर कोई बात करना चाहे तो। हमारे पड़ोसी हैं रईस भाई, उनकी 3 बेटे इसमें हैं, यानी अभी उनका पता नहीं मालूम चला उनका। तो उनकी क्रॉकरी का शॉप थी सर, 2nd फ्लोर पे। जितनी वर्किंग अभी करंट बेसिस पे हमारे पास डिटेल आ रही है ना, वो हम डिटेल इसमें पुट करते जा रहे हैं। सही है। सारी अभी हमारे पास टोटल 79 की डिटेल आ चुकी है। तो अभी आपने लिस्ट अपडेट की है? ये लिस्ट हमने जिसके मुताबिक 79 लोग हैं टोटल जो कि रिपोर्टेडली मिसिंग है, यानी कि फैमिली मेंबर्स ने आकर बताया होगा कि हमारा ये मिसिंग है, उसकी बुनियाद पर आपने ये लिस्ट यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही। अब इसमें कुछ हैं जिनके बारे में कंफर्म हो गया है कि वो उनकी बॉडी मिल गई है, कुछ का नहीं है। वो अभी करंटली किसी को आइडेंटिफाई इस तरह से कौन क्या है, लेकिन टोटल 17 मैंने में कह सकते हैं कि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब रिपोर्टेडली 79 लोग मिसिंग है। 79 जो है ना वो मिसिंग की डिटेल। और हमारे डीसी साउथ साहब हैं मौजूद। तो सर, क्या अभी आप इस सारी सूरत हाल जो पिछले 48 आवर्स में हुई है इसको किस तरह समअप करेंगे, क्या कहिएगा? बिल्कुल, ये सरफरोश वाकये में हमने जो इमीडिएट रिस्पांस किया था और हमारी इमरजेंसी व्हीकल, सारी रेस्क्यू की टीमें सारी पहुंच गई थी मौके पे। आग में बहुत ज़्यादा शिद्दत थी, उसको काबू करना इतनी जल्दी मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल था टीमों के लिए जो यहाँ काम कर रहे थे। इस चीज़ के हम तफसील से जायज़ा ले रहे हैं कि वेदर सेफ्टी इक्विपमेंट्स, सेफ्टी अलार्म, अर्ली वार्निंग सिस्टम और आग को सब था कि नहीं? अभी नहीं, क्योंकि ऑफिशियली आप कुछ कहने की पोजीशन में नहीं है। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद हमें फाइनल चीजें पता लगेंगी कि क्या वो सब चीजें जो सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स हैं फायर सेफ्टी की, वो क्या मौजूद थी। कॉज ऑफ फायर के बारे में कोई ऑफिशियल वर्ड है? ठीक है जी, अभी इनिशियल इन्फॉर्मेशन है, अभी कंफर्मेशन ऑफिशियल वर्ड नहीं है। वो यही है कि कॉज ऑफ द फायर जो है वो शॉर्ट सर्किट।
एक अफेक्टेड फैमिली है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शॉप्स है थी आपके हाँ, अंदर? मेरी 3 ग्राउंड पे थी, एक बेसमेंट में है। किस चीज की शॉप? मेरी 3 तो किराए पे थी और एक जो है ना नीचे बेसमेंट में खुद और किस चीज की दुकान है? गारमेंट की थी, अंडर गारमेंट की। अच्छा, तो आपका कोई अजीज तो खुदा ना खासा कोई नहीं है? बाबा जो अंदर है वो भी हमारे अजीज जी ही बिल्कुल है। ऐसे ही है, बिल्कुल वो भी कोई हमारे भी बंदा हो, अजीज किसी ही माँ है। का बेटा है, किसी का, वो भी सारे हमारे अजीज ही है। बस अल्लाह उनको बाहर, हम तो ये अल्लाह से दुआ करते सारे बाहर आ जाए। बस कोई ऐसा मौजा हो जाए कि सारे के सारे जिंदा वापस बाहर आ जाए। कितने रो रहे, कितने माँ बाप, कितने बहन भाई सारे यहाँ आके रो रहे, जिनके बंदे अंदर है, इनके दिलों पे क्या गुजर रहे होगी हम नहीं सोच सकते। बस अल्लाह इनको सबको बाहर निकाल दे। हम तो 20 साल से यहाँ, मैं तो 20 साल से यहाँ काम करती थी। 20 साल की हम तो जीरो पे आ गए सब। ये भी मेरे साथ थे, हम लोग सब। आप भी गुल प्लाजा में ही थी? जी, हम लोग 20 से 22 साल हो गए हमें गुल प्लाजा में काम करते हुए। हम लोग इनिशियल लोग हैं यहाँ, जिन्होंने गुल प्लाजा की बुनियादें बनाई आप है। लोगों की एक जज्बाती वाबस्तगी भी होगी ना, हमारा अटैचमेंट है, हमारी रोजी रोटी भी यहीं से, हमारी अटैचमेंट, हमारी जिंदगी भी यहीं से, हमारा अख्ताम भी यहीं पर है। हमारे लिए सब कुछ था ये। और वही हम जानना चाह रहे हैं कि जाके जो लोग नहीं जानते, नहीं मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे जो शॉप्स थी, शॉप में कितने का माल होता होगा? तो इसको जाहिर है सबसे कीमती इंसानी जान है, तो उसमें कोई शक ही नहीं है, लेकिन लोगों को आइडिया देने के लिए कि यहाँ पे अभी है ना सीजन का माल, लोगों ने करोड़ों लाखों रुपए का माल उठाया। हर दुकान में करोड़ों का माल होगा। होगा 3 करोड़ का माल था। होगा। आपके दो दुकान रेड एंड बेड की 3 करोड़ का माल था। किस चीज की दुकानें थी आपकी? बेडिंग की, ब्लैंकेट, बेडशीट वगैरह की। अच्छा, और जी ये मैन और रोड पे दोनों तकरीबन दुकान हर दुकान में ही इतना माल जी होगा? इतना होगा हमारे यानी सारा अगर हम माल कह है रहे हैं कि सारा। 1000 प्लस शॉप है थी यहाँ पे तकरीबन 1200 के आसपास, तो हर शॉप पे करोड़ 1.5 करोड़ का माल जी होगा इतना ही था। और एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, मैं 2 दिन से नोट कर रहा हूँ, ये बोल रहे 400 दुकानें थी, 1200 बना दी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये गलत बयानी है ये। अच्छा, फिलौर आपके सामने गुल प्लाजा इतना ही है। अब अगर पार्टीशन करें हैं तो उसको 1200 दुकानें कह रहे हैं, ये 400 दुकानों को तो नक्शा भी नहीं था। मैंने आज सुबह देखा नक्शा जो दिया गया है, 1021 दुकानों का नक्शा है, अप्रूव। जी अप्रूव नक्शा है ये। तो ये गवर्नमेंट में जो गलत बयानियां जो हो रही हैं इसको क्लियर करवाएं आप। हमारे सामने सेकंडों में आग लगी है भाई, सेकंडों में। आपकी शॉप कहाँ पर है? हम 10 मिनट हमने दुकान अपनी बंद कर दी थी क्योंकि हमारा थम्स का सिस्टम है। ठीक है। हमने 10 बजे बंदों ने मेरे दुकानें बंद कर दी थी। हम सिर्फ जुबली तक पहुंचे हैं तो हमें फिर कॉल आ गई थी कुछ हुआ, धुआं निकला है, दुकान आप पहुंचे फटाफट। हमने अपनी दुकान की शटर भी खोल लिए थे माल निकालने के लिए। अच्छा, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं था कि आग इतनी बड़ी है। तारों से आग आई है। उसके बाद हमने फायर ब्रिगेड वालों को बोला पानी डाले, वहाँ सिर्फ स्टेप एक गाड़ी थी, उनके पास पानी नहीं था। फिर हमने खड़े होकर खुद अपनी दोनों दुकानें खुद खड़े होकर हम जिससे बात कर रहे हैं औहदेदारों से, वो कह रहे हैं जी बिल्कुल गलत है, फायर ब्रिगेड आई है, उनके पास पानी भी था, फोम भी था, सब था। सवाल ही नहीं कबर में जाना है। पानी एक स्टेप फायर ब्रिगेड था, उसमें पानी थोड़ा पानी था, वो खत्म हो गया। मिसाल के तौर पे वो दिखा रहे थे बाल्टी निकल रहा था डोंगा। अच्छा, बस ये और जब पानी खत्म हुआ तो साथ कोई टैंकर वगैरह नहीं था कि सप्लाई? वो 4 घंटे बाद करा इन्होंने, 4 घंटे बाद। अच्छा, हमारा सब कुछ खत्म हो गया है, हम बिल्कुल रोड पे आ गए हैं। आपकी भी शॉप जली है? मेरी गेट नंबर 8 पे ये जो आंटी है ना, मैं इनका किराएदार हूँ। अच्छा, आपने इनकी शॉप ली हुई है? जी, इन्होंने दुकान अभी परचेज करी है, ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है। अच्छा। ये कितने 2-3 साल पहले परचेज करी। इससे पहले 5 और चेंज हो गए। मैं 15 साल पुराना दुकानदार हूँ। मेरी गेट नंबर 8 पे दुकान है। ठीक है। गेट नंबर 8 पे दुकान, मेरी 2 दुकानें थी। ठीक है। एक इनकी थी, एक इनके बराबर मेरी 2 दुकान थी। गेट नंबर 7 पे पहले आग लगी है, गेट नंबर 8 पे मैं दुकान पे हिसाब कर रहा था। मैंने अपने बंदे को बोला, लाइटें बंद हो गई। मैंने अपने बंदे को बोला कि तू जाके बाहर देख क्या हुआ है। सही है। उसने बाहर लाइट देखे, कुछ नजर नहीं आ रहा था। फिर कोई बंदा आया, रैंडम बंदा, उसने बोला कि अतीक भाई आग लग गई है। मैंने बोला अच्छा, तो मैंने बोला चलो ठीक है, रूटीन आग लग जाती है छोटी मोटी मार्केटों में। बड़ी मार्केट है, इतना बड़ा हो जाता है, छोटी मोटी आग लग जाती है। मैंने अपनी दुकान का माल अंदर करवाया तरीके से, पता चला बहुत ज्यादा धुआं आ गया, तो मैंने अपनी दुकान का सारा माल अंदर फेंका और बाहर निकलने के लिए शटर बंद, यहाँ से आग आ रही है, धुआं आ रहा है, इस तरफ शटर बंद। फिर हमने दुकान के दरवाजे कुछ भी बंद नहीं करे, हम लोग बाहर भागने की करे, बाहर शटर बंद था। गेट नंबर 8 पे लोहे का ग्रिल वाला होता है दरवाजा। अच्छा, फिर हमने वो दरवाजा तोड़ा है, बाहर से कुछ लोग तोड़ रहे थे, कुछ लोग हम लोग अंदर से तोड़ रहे थे। फिर हम लोग ने दरवाजा तोड़ के हम लोग बाहर निकले, और मैं बाहर निकल के बस मैं खांसी वासी करी, मैं अपने होश में आया, पाँव में आया, पीछे मुड़ के देखी, मेरी पूरी दुकान राख हो गई थी। 11 मैं बताऊँ आपको, 10 बजे 10:30 बजे मैं हिसाब करने बैठा हूँ, 10:25 में हिसाब करने बैठा हूँ, 10:30 में बाहर निकला हूँ, 10 बज के मेरे पास कॉल रिकॉर्ड है। मैंने सबसे पहले अपने भाई को फोन करा कि भाई गुल प्लाजा में आग लग गई है। दुकानदार है, हम अपने घर का गुजारा कहाँ से करेंगे? मेरी शॉप रेंट के ऊपर थी। तो इस वजह के जिनकी अपनी शॉप से उनका तो सारी जिंदगी का पूरी दास्तान है, ये भी पूरी दास्तान है कि जिनके अपने प्यारे गए
उनका दुख सकता है कोई जा रहे हैं, उससे तो बड़ा दुख हो ही नहीं सकता है कोई जा रहे हैं, कितने भी अरब रुपए हो जाए, इंसानी जान से ज्यादा कीमती है। लेकिन ऐसी कितनी कहानियां हैं, अगर 1200 शॉप्स हैं तो ऐसी 1200 कहानियां हैं कि जिनका सरमाया, फिर उससे जुड़े हुए लोग जो नौकरियां करते थे, जो काम करते थे। एक शॉप के ऊपर 5 बंदे काम करते हैं, तो 12 शॉप को अगर काउंट करो 5 बंदों से तो 6000 बंदे, 6000 बंदों का रोजगार गया। ये लेडीज खड़ी है, इनकी 3 शॉप है, 3 शॉप के अंदर मिनिमम 25 लाख रुपए का माल होगा, 25 लाख रुपए इनके डूब गए, इनकी जिंदगी खराब हो गई। क्योंकि हम लोगों के सबके गुजारे यहाँ गुल प्लाजा से होते थे। गुल प्लाजा इस वक्त रात का ढेर बन चुका है और पता नहीं जो लोग अंदर हैं वो अल्लाह खैर करे जिंदा है भी या नहीं। उस वक्त जब ये आग लगना स्टार्ट हुई थी तो हम मस्जिद के अंदर से, यहाँ से मस्जिद का गेट तोड़ के निकले, मतलब 5 मिनट अगे हमें मस्जिद का गेट नहीं टूटता तो हम भी इंतकाल कर जाते। और हमारे ये रमजान भाई की बात कर रहे हैं, रमजान भाई हमारे साथ ही थे, वो भी हमारे पीछे भागे और वो वॉशरूम की उनकी गलती हो गई, वो नजर कुछ नहीं आ रहा था, धुआं था हर तरफ और अंधेरा हुआ था, वो वॉशरूम की तरफ भागे और उसके बाद से वो लापता है, अभी तक लापता है वो। और 3 लोग हमारे साथ जो है ना गिर गए थे, वो उसको उनको हाथ भी दिया लेकिन वो उठ नहीं पा रहे थे, वो इतना धुआं फैल गया था, हर बंदा नहीं हमने हाथ दिया वो उठे लेकिन वो चल नहीं पा रहे थे हमारे साथ, उनका वजन बहुत ज्यादा था, हम उठा नहीं पा रहे थे। इसके बाद फिर नीचे में आए पुलिस वालों को, मैंने कहा कि वो अभी लड़के मस्जिद के अंदर हैं जो जिंदा है, पुलिस वालों ने हम कर रहे हैं। इसके बाद आधा 1 घंटे बाद पुलिस वाले आए, वो भी जो है ना उनके पास ना मास्क था। मैंने बोला रेस्क्यू की टीम अगर उस वक्त होती 50 भी घुसती अंदर तो उस वक्त सारी आवाम निकल जाती, क्योंकि मस्जिद के बिल्कुल सामने दुबई वाली शॉप के अंदर एक हामला खातून भी थी, उसके साथ उसका शोहर था, बच्चा था, उसके साथ तकरीबन 13 लोग थे, एक घर के 4 लोग थे। वो कह रहे थे कि नीचे से किसी को भेजो, उस वक्त इन्होंने कोई रद्द अमल नहीं किया। यहाँ पर एक गाड़ी आई फायर ब्रिगेड की, उस वक्त पानी खत्म हो गया, पानी यूं डालने जैसे जो है ना आप समझेंगे फोम वगैरह नहीं, पौधों में पानी डाल देते हैं, पौधों में डाल देते हैं, बहुत बहुत अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, हम तो दुआ करेंगे कि अल्लाह करे ऐसा ना हो। मैं खुद गुल प्लाजा मैनेजमेंट कमेटी से हूँ। अच्छा जी, हम लोग सब यहीं पे मौजूद थे अच्छा, जिस वक्त आग लगी है। जी बिल्कुल, हम लोग जिस वक्त वाकया हुआ है उस वक्त हम खुद उसको रेस्क्यू करने के लिए, उसको आग को बुझाने के लिए गए। ये आग एक छोटी सी दुकान से लगी थी, गेट नंबर 3 पर एक आर्टिफिशियल फ्लावर की दुकान थी, वहाँ पे आग लगी। ठीक है, हमारे पास जो सारा फायर फाइटिंग का सामान था हम लेकर ऊपर पहुंचे, आग बुझाने की कोशिश की हमने। ठीक है, लेकिन आग इस तरह फैली है कि हमारे खुद वहमो गुमान में नहीं था। हम एक जगह बुझा रहे थे तो आग दूसरी जगह लग रही थी, दूसरी जगह बुझा रहे थे तो तीसरी जगह लग रही थी। 10 मिनट के अंदर आग ने पूरे ग्राउंड फ्लोर को अपनी लपेट में ले लिया था। 10:10 पे आग लगी है। पहली फायर ब्रिगेड 11:15 पर आई है। जो ये कहते हैं 10:37 पे आई, 10:37 पे कोई फायर ब्रिगेड नहीं आई है। 11:15 पे पहली फायर ब्रिगेड आई है। 10 मिनट पानी चलाने के बाद उसके बाद पानी खत्म हो गया। पहली फायर ब्रिगेड, मुझे आप एक बात बताएं ना वसीम भाई, मुझे आप एक बात बताएं वसीम भाई, मुझे आप एक बात बताएं, अनगिनत कॉल्स गई होंगी फायर ब्रिगेड को, अनगिनत। जिसने फोन किया होगा उसने फायर ब्रिगेड को बुलाया होगा। ठीक है, एक फायर ब्रिगेड भेजने का क्या मकसद बनता है मुझे ये बताएं। जब एक फायर ब्रिगेड आ सकती थी उसके 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, 5 मिनट बाद दूसरी फायर ब्रिगेड आ जाती। 15 मिनट के बाद 2 फायर ब्रिगेड और आई हैं। मतलब इस तरह किस्तों में फायर ब्रिगेड भेज रहे थे कि जैसे हमको इनसे भीख मांग रहे हैं। इसके बाद रात 4 बजे तक डीसी ऑफिस साथ लगा हुआ है। सर गवर्नर साहब के आने से पहले तक रात 4 बजे तक सिर्फ यहाँ पे ये खेल तमाशा चल रहा था। कभी डीजल खत्म, कभी पानी खत्म, कभी डीजल खत्म, कभी पानी खत्म। आधा घंटा ऑपरेशन होता था, 1.5 घंटा ऑपरेशन बंद होता था। अगर ये उसी वक्त अगर इसको सीरियसली लेकर इसको रेस्क्यू कर लिया जाता, आग को बुझा दिया जाता तो गुलप्लाजा ये अंदर बेचना कर रहा होता। ये नहीं होता सर। 1200 दुकानें मुझे बताएं, 1200 दुकानें, 1200 फैमिलीज नहीं सर, 10,000 वर्कर काम करते थे यहाँ पे। 12,000 फैमिलीज का सवाल है सर, 12,000 फैमिलीज का। ये जिस वक्त गिरी है हम यहाँ खड़े थे, हमारी आंखों के सामने गिरी है, हमने अपनी आंखों के सामने देखा है सर इसको गिरते हुए। हमारे दोस्त, हमारे जो मेंबर्स थे, जो हमारे कमेटी के मेंबर्स थे जो नीचे आ चुके थे, वो रेस्क्यू करने के लिए मेज़ाइन फ्लोर पे गए, वो वापस नहीं आए। हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद अली गांधी भाई नहीं मालूम, वो उन्होंने तकरीबन 200 से 250 लोगों को रेस्क्यू किया ऊपर से। वो जब आखिरी गली के अंदर गए वो वापस नहीं आ सके। हमारा सरफराज भाई
और लाचू जो मार्केट उठने बैठने वाले हैं, साथ चाय पीने सर वाले 9 बजे हमारे साथ चाय पी के गए हैं। कमेटी ऑफिस में बैठ के 9 बजे हमने साथ चाय पी है। उसके बाद जब आग लगी है वो रेस्क्यू करवाने गए, वापस नहीं आए। तो मुझे बताए ना सर, देखें। और ये तो फिर शुक्र है कि देखें, मुझे 10-11 पे लगी है, मुझे ये एक बात बताएं, ये 6 बजे लगती। ये माली नुकसान है, इसका हर्जाना भुगत जाएगा, ये वापस खड़ी हो जाएगी। वो कीमती जाने हम कहाँ से लाएंगे, हमें बताएं। और सर ये तो अच्छा हुआ कि 10-11 पे लगी है, 5-6 बजे लगती है। फिर ये कहते हैं कि हमारे पास वेंटिलेशन नहीं थी। इनके अंदर कॉमन सेंस नाम की कोई चीज है या नहीं है? 3 साइड कॉर्नर प्लॉट है और कहते हैं वेंटिलेशन नहीं थी। नीचे इसके 13 गेट थे, 3 स्टेयर्स मस्जिद की थी, दूसरी स्टेयर्स थी, इमरजेंसी एग्जिट रैंप था, ठीक है। हर फ्लोर पे 16 वेंटिलेशन ग्रिल्स थी। हमने इनको कहा है कि भाई इस ग्रिल्स को काटो, एक्सकेवेटर मंगाओ, ये ग्रिल काटो, ये खिड़कियों के आगे से ग्रिल हटाओ, लोग कूद के नीचे आ जाएंगे। कोई जवाब देने वाला नहीं था। हाँ हम कर रहे हैं, हाँ हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। 3 बजे के बाद काम हुआ है, रात 3 बजे के बाद। 3 बजे जब गवर्नर साहब आए हैं उसके बाद पानी की फरावानी मिली है। इनकी सारी स्नॉर्कलर कितनी देर बाद आया हमारे पास? कितनी देर बाद आया? तकरीबन 2.25 से 2.5 घंटे के बाद पहला स्नॉर्कलर आया है। अभी आप अगर कुछ 4 घंटे पहले आते ना तो आपको हम यहाँ पे नया तमाशा दिखाते हैं। एक स्नॉर्कलर जो ये कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में है कि हमारे पास शान कराची है, ठीक है, वो यहाँ खड़ा हुआ था, काम करते करते एरर हो गया। क्या हुआ जी? ये ऑस्ट्रेलिया से ऑनलाइन है, इसको सही कर रहे हैं, वो अभी तक सही होके नहीं दिया। अभी चल रहा है स्नॉर्कलर इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं। स्नॉर्कलर फ्रंट पे चल रहे हैं। ये जब 4 बजे के बाद नेवी की गाड़ी आई है, उन्होंने काम किया, ठीक है। हमने हर किसी से मदद मांगी है सर। तो भाई ये राजी सारे का सारा अहवाल है। आपने मुतासरीन से उनका आंखों देखा हाल सुन लिया है और बहुत तकलीफ है ये बात कहते हुए कि इस शहर के हवाले से जब भी कुछ रिपोर्ट कर रहे होते हैं तो बस कुछ ऐसा ही कुछ मतलब ऐसी कोई खबर होती है और ऐसे ही हालात होते हैं। इस दुआ के साथ, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ फैज़ भाई, हमारे सारे कॉरेस्पॉन्डेंट, नज़ीर भाई, सारे कि ऐसा लग रहा है कि अल्लाह करे बात गलत हो कि यहाँ पर एक क़यामत रकम हो चुकी है, लेकिन अभी क़यामत रकम होनी है। लग ऐसा रहा है कि अभी तो बॉडीज रिकवर होनी है, अभी मजीद घरों में लाशें पहुंचनी है, अभी बहुत सारे किसी ने बेघर होना है, किसी ने बेरोजगार होना है। ये सब वो दास्तान है जो रकम होनी है अभी। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। लेकिन अब तक के लिए हमारे पास आपको रिपोर्ट करने के लिए यही कुछ है। शहर कराची से, गुल प्लाजा से, अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुमसे फरियाद करते हैं हम, तुमसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे